3 दिवसीय नैनीताल दौरे के दौरान सीएम धामी हल्द्वानी में कालसिद्ध मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। पूजन में शामिल होकर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की सुख शांति के लिए भी कामना की। सीएम धामी ने इस दौरान पूजन में पुष्प के साथ संकल्प भी लिया। तो हल्द्वानी के कालसिद्ध मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। नैनीताल के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और इस दौरान प्रदेश की सुख शांति के लिए उन्होंने कामना की है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय नैनीताल के दौरे के दूसरे दिन पंत पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने सफाई अभियान में भाग लेकर खुद झाड़ू लगाई और पार्क में बने नाले की भी सफाई की। मुख्यमंत्री ने पार्क परिसर में वृक्षारोपण भी किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद लोगों और बच्चों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने जीईपी मॉडल को लागू किया है। पर्यावरण हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे राज्य में पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमने पूरे देश और दुनिया में सबसे पहली शुरुआत की है। जीईपी हमने उत्तराखंड में लागू किया है, जो भारतवर्ष के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी एक मॉडल है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। और इससे हम ये माप कर पाएंगे कि हमने विकास के कार्यों में कितना जो है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का हमने मापन किया है, कितना हमने उसके लिए चुकाया है। उसके आधार पर हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। और देवभूमि के अंदर अनेक हमारे जल स्रोत हैं, नाले, धौरे, गाड़, गधेरे, इन सभी के पुनर्जीवन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हमने सारा का यहाँ पर गठन किया है। उसके माध्यम से लगभग 6500 ऐसे जल स्रोत पहले साल में हमने खोजे हैं या उनको रिचार्ज करवाने की दिशा में काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम, जो उसका दूसरा चरण इस बार देश के अंदर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 108 करोड़ से अधिक पेड़ पूरे देश के अंदर लगाए जाएंगे। ये अपने आप में उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। और पूरे देश को हम जहाँ जल और जीवन देने का काम यहाँ अनेक नदियों के माध्यम से करते हैं। तो वहीं ईद के मौके पर रुड़की की मस्जिदों और ईदगाह में नमाज अदा की गई। उससे पहले मौलानाओं ने कुर्बानी से जुड़ी बातें भी बताई। सभी ने स्वच्छता के साथ कुर्बानी की रस्म अदा करने की भी बात कही। लक्सर में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बसेड़ी, सुल्तानपुर, कुतुबपुर के साथ पूरे इलाके में मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा की। कुर्बानी के मौके पर मौलाना ने कहा कि जिस तरह से देश और दुनिया में आतंकवाद सर उठा रहा है, उसे खत्म करने के लिए सभी को आगे आना होगा। सबसे पहले तो हम आप तमामी हजरात को और पूरे देशवासियों को ईद अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं। फिर उसके बाद तमाम ही ईद अज़हा मनाने वालों से हमारी ये गुजारिश है कि कोई भी ऐसा काम इस खुशी के मौके पर सर अंजाम ना दे जो हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए या हमसे ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों अहबाब के लिए परेशानी का सबब बने। माशाअल्लाह वो संदेश यही है पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, अमन और अमान कायम रखें और जो शरीयत के मुताबिक अल्लाह के नबी ने हमें पैगाम दिया उस पैगाम को आम करें। किसी का दिल दुखा कर धर्म मनाना ये हमारा इस्लाम भी शरीयत जायज़ नहीं ठहराता इसको। तो मोहब्बत यही है कि हुक्मन अगर किसी को तकलीफ़ होती हो इस चीज़ से तो ये वो भी सही नहीं है कि मुसलमान उसको दिखा कर करे, सुकून से पर्दे के साथ करे, एहतमाम के साथ करे। विकासनगर के चक्राता विधानसभा में खेलकूद और सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विधायक प्रीतम सिंह ने खेलकूद से जुड़े राजनीतिक अनुभव भी बताए। वहीं समिति के अध्यक्ष दीवान सिंह तोमर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से खेलकूद और संस्कृति के प्रति लोगों का मनोबल बढ़ता है।
श्रेय देना चाहूँगी मैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी को, क्योंकि उन्होंने ही हमारे को प्रोत्साहित किया इस कबड्डी मंच के लिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। उन्होंने हमारी टीम बनाई, जो कि टीम का नाम था बिरसू मंच के नाम से, और जो हमारे कोच थे वो थे सुनील सिंह बिष्ट जी। तो उन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून नगर में नियुक्ति के नाम पर 80 करोड़ के घोटाले के मामले पर सुनवाई हुई है। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट में 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई अब 7 जुलाई को होनी है। ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम देहरादून, उसमें स्वच्छता समिति में जो वर्कर रखे गए थे, जो कर्मचारी रखे गए थे सैनिटाइजेशन वर्क के लिए, तो ये उसमें गड़बड़ी को लेके था कि इसमें हुआ ये था कि 2019 से 24 के बीच में जो पहले कार्यकाल था मेयर साहब का पूर्व के, उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया था। अब जब बाद में पता चला कि उनकी नियुक्ति फर्जी पाई गई, वो लोग काम पे नहीं थे और उनके वेतन को लेके एक गड़बड़ घोटाला था, जिसका एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट हुई थी मई 2024 में। तो जब उसमें हुई तो उसमें 60 करोड़ का घोटाला आया। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केदारनाथ धाम में दर्शनार्थियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। केदारनाथ में 6 जून को रिकॉर्ड भीड़ दर्ज की गई। बता दें कि 8 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी अब तक केदारनाथ पहुंच चुके हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव ने निरीक्षण किया है। बीआरओ एरिया में कुछ स्थानों पर काम जारी है। तो केदारनाथ में 6 जून को रिकॉर्ड भीड़ दर्ज की गई। बता दें कि लाखों की संख्या में अब तक केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच चुका है। 4 धाम यात्रा की जो सड़कें हैं वो पिछले सालों से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। कुछ 2-3 लोकेशन पे पिछले साल प्रॉब्लम आई थी, बद्रीनाथ रोड पे, पागल नाला में और नंदप्रयाग में, वो इस बार बेहतर कर रहे हैं। पागल नाला में थोड़ा इस साल की बारिश में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इमीडिएटली हमने खोला था उसको। वहाँ पे मशीन लगी हुई है, NHIDCL कंपनी है, उनका पूरा उनके पास अपकीप में ये रखा गया ये स्ट्रेच। और नंदप्रयाग भी अच्छे से चल रहा है इस टाइम, क्योंकि स्लोप स्टेबलाइजेशन वगैरह का काम में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे यही कहना है कि जितनी रोड्स थी उनको हमने पूरा किया हुआ है। जो स्लाइड्स हैं या जिसमें क्रॉनिक इश्यूज़ हैं उनको भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं, बट उनका फाइनल ट्रीटमेंट होने में टाइम लगेगा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और प्रदेश मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत राहु मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। 9वीं सदी में बने देश के एकमात्र राहु मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर डीएम आशीष चौहान को भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर के साथ साथ इस गढ़वाल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पैठानी में जो राहु मंदिर है, क्योंकि वो पूरे विश्व में एक ऐसा राहु मंदिर है, अकेला राहु मंदिर है, और वहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसा पोटेंशियल है कि वहाँ श्रद्धालु, तीर्थाटन वाले लोग, पर्यटन वाले लोग वहाँ आए। तो वहाँ आज हम गए, पूरे प्रशासन के साथ वहाँ गए थे। जिलाधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग, सब लोग मिलके गए थे। हम लोगों ने वहाँ पर जो संभावनाएं हैं उनको तलाशा है और देखा है कि किस तरह से वहाँ पर सुविधाएं को बढ़ाया जा सकता है। कि मैंने पहले एक पर्यटन सर्किट बनाया था, उसमें धारी देवी का मंदिर था, कंडोलिया का मंदिर था, किंकालेश्वर का मंदिर था, कमलेश्वर का मंदिर था, और हमारे जो देवगढ़ का मंदिर है, एक सर्किट बनाया था और इसमें लगभग 10 करोड़ रुपये हमने खर्च किए। मैं कह सकता हूँ कि अब लाखों लोग इस पर्यटन सर्किट को देखने आ रहे हैं। उसमें खिरसू का मंदिर भी है। अब हम एक दूसरा पर्यटन सर्किट बना रहे हैं, जिसमें कि हमारा भूखाल कालिका का मंदिर है, राहु का पूरे देश में एक ही मंदिर है, वो पैठानी में है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।